नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हर राह में शमा जलाना है मेरा काम, तेवर हवा के क्या है मैं देखता नहीं। अल्फाज नहीं, कामयाबी ही आलोचकों की जुबान बंद कर सकती है। तभी तमाम आलोचकों को झेलते हुए देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण के अपने मकसद में लगातार जुटे हुए हैं। पहले गुजरात और फिर देश को संवारने की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तभी उनके कायलों का कारवा बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक भी अपने रहबरों को मोदी से सीखने की सलाह दे रही है। रिपोर्ट में देखिए। मानों के बारे में जो पॉलिसी है मोदी की, उस पूरी दुनिया को बताए। मोदी की हुकूमत दोबारा आने से भी इसमें पाकिस्तान का ही सियासी जो है सूरत हाल वो अबतर होगी। जब भी हुकूमत में आती है इसकी तंजीम तो इंतहा पसंद तंजीम है असल में। दूसरी या तीसरी जगह वज़ीर आज़म बनेगा इंडिया का। बहुत चांसेस हैं कि वो आराम से जीत जाएंगे। हिंदुस्तान में चुनाव, पाकिस्तान में चर्चा, भारत छू रहा बुलंदियों का आसमान। तो सबसे ज्यादा मुसलमान तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान में क्या है वो सोचने चाहिए ना, इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मोदी जी से कुछ तो सबक सीखे पाकिस्तान। डेफिनेटली इस दफा भी बहुत चांसेस हैं कि वो आराम से जीत जाएंगे। पाक की गरीब जनता की एक ही गुहार, मोदी जी से सबक सीखकर हालात सुधारो सरकार। ये दूसरी या तीसरी दफा आएगा। एक चाय बेचने वाला समझे दूसरी या तीसरी जगह वज़ीर आज़म बनेगा इंडिया का। तो अब वहाँ देखें ना वहाँ क्या हो रहा है और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदान और अवाम की जुबान से पीएम मोदी की तारीफ नई बात नहीं है। दूसरी या तीसरी दफा आएगा। एक चाय बेचने वाला समझे दूसरी या तीसरी जगह वज़ीर आज़म बनेगा इंडिया। लेकिन पीएम मोदी की तारीफ में कहे जा रहे इन अल्फाजों की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अब चंद ही दिन बचे हैं। सीएए लेकर आई है। सीएए पर मोदी सरकार ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है और 3 तलाक को अपनी कामयाबी मानती है। यानी जिन मुद्दों से पाकिस्तान को दिली हमदर्दी है उस पर मोदी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापिस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। बावजूद इसके पाकिस्तान की पब्लिक को पीएम मोदी की जीत यकीनी लगती है, जबकि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाता आया है। लेकिन पाकिस्तानियों को मोदी सरकार की जीत पर कोई शक नहीं। बेशक पड़ोसी मुल्क में कुछ लोग मोदी सरकार को मुसलमानों का विरोधी, उग्र राष्ट्रवाद का पैरोकार मानते हैं, लेकिन चुनावी समर में बीजेपी की जीत पर उन्हें कोई भी शक व शुबह नहीं। मोदी को अमन के लिए नई राहें निकालनी पड़ेंगी। ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के अवाम को तरक्की के लिए अमन की बहुत ज़रूरत है। उस हवाले से उन्हें अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करनी पड़ेंगी। यही कहना चाहूँगा कि मोदी की जो हुकूमत है वो तो पाकिस्तान के मुखालिफ ही है, और सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो मोदी की हुकूमत दोबारा आने से भी इसमें पाकिस्तान का ही सियासी जो है सूरत हाल वो अबतर होगी। क्योंकि अभी तक जो है कश्मीर के मसले पर और दूसरे जितने भी मसाइल हैं जो पाकिस्तान के हैं, बॉर्डर के मसले हैं जितने हैं, तो उसमें इंडिया ने कभी हमारे साथ ताउन नहीं किया। पाकिस्तान तो ताउन करता है, वो लोग कभी ताउन नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें अगर मोदी आ जाता है तो ये सियासी तौर पर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि नुकसान ही होगा। आपको बताते चलें कि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने आतंकियों को घर में घुसकर मारने की बात कही थी।
20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी, चाहे वे पाकिस्तान में ही क्यों न छिपे हों। उम्मीद के मुताबिक राजनाथ सिंह की दहाड़ सरहद पार कर गई और सरहद पार जाकर वहां का सिरदर्द बन गई। जी, आपने इसके वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर खारजा वगैरह के अपने बयानात पढ़े होंगे, जिसमें ये कहा है कि उन्होंने कितने पाकिस्तानियों को कत्ल किया था और अब भी इरादा रखते हैं कत्ल करने का। जब वजीर दिफा, वजीर खारजा वगैरह ऐसी बातें करने लग जाएं तो फिर आप कैसे समझ सकती हैं कि दो मुल्कों के दरमियान बेहतर हालात हो सके। जाहिर बात है पाकिस्तान भी अपनी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वैसे पाकिस्तान में रहने वाले चंद लोग मानते हैं कि मुसलमानों की मुखालफत के बावजूद इंडिया के मुसलमान डेवलपमेंट की वजह से मोदी को एक मुश्त वोट देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के मुसलमानों ने इसको वोट देकर जितवाया था। पीएम मोदी आलोचना को सकारात्मक तरीके से लेते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि मुझ पर जो पत्थर फेंके जाते हैं मैं उन पत्थरों को सीढ़ी बना लेता हूँ। जो पत्थर आ करके हम पर गिर रहे थे उन पत्थरों को जमा कर रहे थे और उन्हीं पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है और उसी सीढ़ी से हमने गुजरात को आगे बढ़ाया है। गुजरात पे हमले में मारे गए पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है और उसी सीढ़ी से हमने गुजरात को नई ऊंचाइयों पर उठाया है। सचमुच 10 साल में पीएम मोदी ने मेहनत इतनी खामोशी से की कि सफलता ने शोर मचा दिया। पानी पी पी कर हिंदुस्तान को कोसने वाले हिंदुस्तान के कायल हो चले हैं और तीसरी बार सत्ता में आने की बातें करने लगे हैं। मोदी डेफिनेटली इस दफा भी बहुत चांसेस हैं कि वो आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि उनके मुकाबले में अपोजिशन जो है वो खाते ख्वाह अपनी कैंपेन भी नहीं चला पाई है। एक तो ये कि मोदी की जो पॉलिसियां हैं उसके हवाले से भी, दूसरा ये है कि इलेक्शन तो वो जीत रहे हैं और उन्होंने जो है बीजेपी की गवर्नमेंट ने पूरा जो है इनका नक्शा बदल दिया है इंडिया का। कई लोगों को भले ही अंदाजा नहीं हो, लेकिन निजाम मुस्तफा का नारा बुलंद करने वाले अगर आज अपने हुक्मरानों को हिंदुस्तान के पीएम से सबक सीखने की नसीहत दे रहे हैं तो इससे बड़े गहरे मायने और क्या हो सकते हैं भला। क्योंकि वहाँ की आवाम उसको लाइक करती है। पहले से वो दुनिया को नजर आ रहा है मुसलमानों के खिलाफ है, उनको जुल्म ज्यादती करता है, लेकिन अपने हम नवा अपने हिंदुओं के साथ तो वो हमदर्द है ना। तो यहाँ के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को, मुसलमानों के लिए कुछ तो करें, पाकिस्तानों के लिए कुछ तो करें, वहाँ से उससे मुझे सबक सीखे। हालांकि अगर वो वज़ीर आज़म बना तीसरी दफा बनेगा, एक चाय बेचने वाला वज़ीर आज़म बना तीसरी दफा, कोई तो क्वालिटी होगी ना उसके अंदर। पाकिस्तान की खस्ता माली हालत जग जाहिर है और जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और ताज्जुब की बात है कि उसने ब्रिटेन को पछाड़कर ये जगह हासिल की है। भारत और पाकिस्तान को आजाद हुए 7 दशक से अधिक का समय हो चुका है। इतने लंबे समय के बाद दोनों देश बिल्कुल 2 अलग अलग धुरी पर खड़े हैं। सामाजिक जीवन से लेकर अर्थव्यवस्था, खेल, शिक्षा, रक्षा, हर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ चुका है और
यही वजह है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, मोदी की जय जयकार हो रही है। मुसलमानों के बारे में जो पॉलिसी है मोदी की, उस पूरी दुनिया को पता है, लेकिन बाकी अपनी कौम के साथ वो बिल्कुल समझा हमदर्दाना रवैया उसका। ये दूसरी तीसरी दफा आएगा, एक चाय बेचने वाला समझे दूसरी या तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनेगा इंडिया का। तो अब वहाँ देखें ना वहाँ क्या हो रहा है और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ मुसलमानों की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा मुसलमान तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर ही है। तो यहाँ के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को, मुसलमानों के लिए कुछ तो करें। मोदी को अमन के लिए नई राहें निकालनी पड़ेंगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के अवाम को तरक्की के लिए अमन की बहुत ज़रूरत है। उस हवाले से उन्हें अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करनी पड़ेंगी। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उन गलतियों से बिना कुछ सीख लिए उसे दोहराते रहना गलत है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए बार बार गलतियों को दोहराते हैं। एक बात और, एक चाय बेचने वाले का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आपको भले ही अचंभित नहीं करता हो, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सब अनसुना है। इस साल की शुरुआत में जब वहां इलेक्शन हुए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक बार फिर फद पिट गई। इलेक्शन में आतंकियों की एंट्री, चुनाव आयोग का नदारद होना, धांधली के सबूत और नतीजों का जिस तरह से मजाक उड़ा, उसे पूरी दुनिया ने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।